डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतने कम समय में बहुत ज्यादा लोग मुझसे जुड़े और आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इससे पहले का आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है, अगर ये वीडियो आपके सामने आ गया है तो समझ लो बिजनेस कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट आपका आज तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा समय लगेगा और उसको अगर आप समझेंगे तो देखेंगे कि पूरे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सरल भाषा में और सबसे अच्छी हेडिंग्स के साथ में कंटेंट उपलब्ध हमारे यहां आपके लिए कराया जा रहा है। और अगर यहां से आपके लिए कहीं भी अगर कोई किसी भी प्रॉब्लम में फेसिंग है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके लिए एक नंबर अपने ऑफिस का देते हैं जिसका नंबर है 9719811101। ऑफिस की पूरी टीम आपके हेल्प के लिए लगी हुई है। ओके, बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आपको आंसर देने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, आप वेट कर लीजिएगा। कई हजार लोग जुड़े हुए हैं। तो यहां पर मैं बताऊं आज तीसरा चैप्टर है व्यावसायिक संप्रेषण के मॉडल, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता जरूर है। और सबसे अच्छी बात बता दूं कि इस पूरी बुक में से हर क्वेश्चन में से नंबर कट सकते हैं, लेकिन जो मॉडल वाला प्रश्न आता है उसमें आपकी मार्किंग लेखावट के ऊपर नहीं कटती है। क्यों? क्योंकि ये एक टेक्निकल क्वेश्चन होता है और इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी एग्जाम में आए इसको सबसे पहले सॉल्व करिएगा। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझाते हैं। सबसे पहले है पहले नंबर पे संप्रेषण प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, तभी तो संप्रेषण मॉडल पढ़ेंगे। तो संप्रेषण प्रक्रिया का यहां पर सीधा सा मतलब है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे? देखो, सबसे पहले हम बताएं, एक व्यक्ति होता है प्रेषक, वो चुनता है माध्यम और माध्यम से भेजता है क्या? संदेश। और संदेश को कोई ना कोई करता है प्राप्तकर्ता, और प्राप्तकर्ता उसको प्राप्त करने के बाद में भेजता है प्रति पुष्टि। ओके, ये इस तरह का एक डायग्राम यहां पर तो मैंने छोटा सा बनाया है, लेकिन ये डायग्राम जब बना के आओगे तो तुम्हारे लिए एक तो ये स्पेस थोड़ा सा घेरेगा, अच्छे से आप बनाना है। और दूसरी चीज है ये पूरा संचार प्रक्रिया के लिए क्या है, ये संचार प्रक्रिया, ये संचार प्रक्रिया के लिए इंडिकेट कर रहा है, यानी किस तरह से होती है संचार प्रक्रिया। हमें जरूरत थी कि ये वीडियो हम आप तक पहुंचाएं। हम प्रेषक हैं, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, वो माध्यम है संदेश। जो आज ये पूरा कंटेंट है वो आपका संदेश है। प्राप्तकर्ता आप देख रहे हो, आप प्राप्त करता हो प्रति पुष्टि। अब वहां पर आप लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे या कमेंट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ये आपका हमारे प्रति क्या होगी? प्रति पुष्टि, जो लौट करके किसके पास आएगी? हमारे पास में आई। तो एक चैन बन गई। इसी चैन को हम कहते हैं संप्रेषण प्रक्रिया। तो संप्रेषण प्रक्रिया वह तकनीकी है या वह योजना है जिसमें किसी नियमबद्ध तरीके से या किसी एक निश्चित फॉर्म में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है और जिसका सीधा सा उद्देश्य किसी न किसी महत्वपूर्ण सूचना को उसी अर्थ में किसी अन्य व्यक्ति के पास में पहुंचाना होता है। इसे हम संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं। अब बात तो ये तो हो गया कि यहां संप्रेषण किसे कहते हैं, कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। तो भैया संप्रेषण मॉडल क्या है? देखो, प्राचीन समय से ही सूचनाओं का आदान प्रदान लंबे समय से होता रहा है। संप्रेषण मॉडल का अर्थ जरूर ध्यान सुन लेना, क्योंकि किताब से अगर पढ़ोगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। ना मानो तो आप देख लेना, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे चैनल पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मिलता है और बुक से पढ़ोगे तो कई दिनों तक आपको याद नहीं होता। यहाँ का पूरा एक बार सुन लोगे 100% याद रहेगा। प्राचीन काल से ही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को भेजता है और भेजने के बाद में वो कई तरीकों से सूचनाओं को भेजता है, लेकिन वो देखता है कि एक कोई ऐसा तरीका जिससे उसने सूचना भेजी और वो ज्यादा इफेक्टिव रही, तुरंत पहुंची, उसी अर्थ में स्वीकार किया, उसी के लिए दोबारा अपनाना संप्रेषण मॉडल कहलाता है। तो संप्रेषण मॉडल कुछ और नहीं है, इसको हिंदी में प्रतिरूप भी कहते हैं। प्रतिरूप का मतलब यह है कि हमने कोई संदेश जिस माध्यम से भेजा, उस माध्यम से अगर वो भेजा गया संदेश
प्रभावी रहा, प्रभावी का मतलब है दूसरे पर प्रभाव छोड़ा, तो उसी के लिए बार बार अपनाना और सेम उसी मार्ग को अपनाना, यानी उसी रास्ते को अपनाना, यह संप्रेषण मॉडल कहलाता है। तो संप्रेषण मॉडल वो तकनीकियां हैं, वो रास्ते हैं, वो माध्यम हैं जिनके द्वारा सूचनाओं को भेजा जाता है और भेजने के बाद में उससे मतलब तुरंत हमारे लिए प्रतिपुष्टि के रूप में आउटपुट भी मिलता है। इसी को हम संप्रेषण का मॉडल कहते हैं। अब संप्रेषण का मॉडल आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो ये अब तो लिख ही देना है कि संप्रेषण प्रक्रिया क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान है। संप्रेषण मॉडल क्या है, जब सूचनाएं भेजी जाती हैं और कई बार सूचनाओं को भेजा गया हो और जिसमें कोई एक ऐसा माध्यम मिल गया हो जो ज्यादा प्रभावी हो, अब उसी को पकड़ लेना और उसी का चयन करके बार बार उसी का इस्तेमाल करना संप्रेषण का मॉडल कहलाता है। लेकिन और अच्छे से क्लियर करने के लिए पेन है, ठीक है, एक लकड़ी के लिए लेते हैं और लकड़ी को क्या करते हैं, सेम ऐसी शेप में ही रखते हैं और इसी तरह से उसको कलर करके बिल्कुल हूबहू ऐसा ही बना देते हैं, डमी बना देते हैं। वो क्या कहलाएगा, इसका प्रतिरूप कहलाएगा। प्रतिरूप का मतलब इसी का मिलता जुलता रूप कहा जाएगा, इसी को हम कहते हैं यहां पर मॉडल्स। मॉडल्स कुछ और नहीं है, एक बार किसी प्रक्रिया को या रास्ते को अपनाने में जो चीजें हमारी आई उन्हीं को दोबारा में व्यक्त करना संप्रेषण का क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। अब संप्रेषण मॉडल की आवश्यकता क्यों हुई? भाई देखो, संप्रेषण मॉडल की आवश्यकता की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी यहां पर जो हमने तमाम मॉडलों की खोज की है वो क्या थी, हमारी आवश्यकता ही थी, तभी तो आविष्कार हुआ कि हाँ भाई ये मॉडल हैं। अब यहां पर आवश्यकता इसलिए हुई कि जब भी पुराने समय से आज तक हमें दूसरे लोगों को संदेश भेजना होता था तो वो संदेश कहीं पर लीक ना हो, जिस अर्थ में हम दूसरे के पास में भेजने चाह रहे हैं उसी अर्थ में दूसरे के पास पहुंचे हो, और उसका जो मतलब हम समझाना चाह रहे हैं उसी मतलब से उसके पास में वो मतलब उसका वो भी समझे कि हाँ यही मतलब है। अरे ऐसे समझो, जैसे मैं कह रहा हूं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरा मतलब यह है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा कि मैं अगली जो वीडियोज डालूंगा तो वो सारे के सारे आपको तुरंत मिलती हुई चली जाएंगी। मेरा ये मकसद है। लेकिन आपका अगर दिमाग में ये मकसद आए कि हाँ सर जो भी सूचनाएं डालेंगे, जो भी वीडियोज डालेंगे वो हमें तुरंत मिलनी चाहिए, इसलिए हम सब्सक्राइब कर लें, तो हमारा और आपका जो दोनों का मकसद है वो कैसा रहा, एक रहा। और जब आपके दिमाग में आ जाए अरे ऐसे बहुत यूट्यूब पे टीचर लगे हुए हैं कहते रहते हैं सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, क्यों सब्सक्राइब करें, तो वहां पर क्या है, अर्थ बदल गया, मतलब बदल गया। तो यहां पर किसी का अर्थ या मतलब ना बदले, इसीलिए संप्रेषण मॉडल की आवश्यकता हुई। तो संप्रेषण मॉडल की आवश्यकता का सीधा सा एक कारण है कि हम जिस उद्देश्य से किसी व्यक्ति के पास में अपनी सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं उसी उद्देश्य से वो सूचना उसके पास में पहुंचे, इसी को हम कहते हैं संप्रेषण मॉडल की आवश्यकता। इस दुनिया में बेटा 90% बहनी लोग हैं, 90%, 90%। उनका बहन होने का कारण क्या, उसमें दोष है? जी नहीं। उन लोगों के लिए अधिकांशतः ऐसी संगति मिली कि जहां पर 90% लोगों ने उनके लिए धोखा दिया। 10% लोग आज भी दुनिया में ऐसे हैं जो सकारात्मक हैं, जो दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जो अक्सर ठगे भी जाते हैं और अक्सर कहीं ना कहीं पर वो धोखा भी खाए हुए होते हैं। लेकिन अनुभव इन्हीं 10% लोगों के पास में ज्यादा बनता है जाकर के, क्योंकि जब अपना माइंड ओपन करोगे, जब नई नई चुनौतियों से आप मिलोगे, जब नए नए समस्याओं में पड़ोगे, तभी तो कुछ नया सीखोगे, तभी तो निखरोगे। जब निखरोगे तभी बिखरोगे इस दुनिया में। तो जरूरत इस बात की है कि संप्रेषण मॉडल की आवश्यकता का सीधा सा मतलब यही है कि हम जिस उद्देश्य से सूचना दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाह रहे हैं, सेम उसी अर्थ में वो सूचना उसके पास में कैसे पहुंचेगी, उसके लिए क्या होंगे, कोई निश्चित माध्यम होंगे, कुछ निश्चित तरीके होंगे। उन तरीकों को ही बार बार अपनाना मॉडल है, और यही जो सूचना है एक सकारात्मक गुण छोड़े, इसीलिए इसकी क्या है, आवश्यकता है। अब प्रमुख संप्रेषण मॉडलों के नाम देखिए, ये मैं आपको बताऊं एग्जाम में, वैसे आपकी बुक में तो 10-11 दिए हुए होंगे, 11, 12, 13, 14 भी दिए हुए हो सकते हैं, लेकिन क्या इतने आप याद रख सकते हो? जी नहीं, इतनों को याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप 5 मॉडल्स अच्छे याद कर लोगे या 7 के नाम अच्छे याद कर लोगे तो आपका काम आराम से चल जाएगा। ओके, कौन कौन से होते हैं प्रमुख मॉडल? सबसे पहले मैं बताऊं, नंबर 1 पे होता है अरस्तु मॉडल। अरस्तु मॉडल,
इसको अंग्रेजी में एरिस्टोटल मॉडल्स कहते हैं, अरस्तु मॉडल। ठीक है, अरस्तु मॉडल ये अरस्तु ने दिया था। दूसरे नंबर पे होता है लासबेल मॉडल। ओके, इसके बाद में तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा शैनन एवं बीवर मॉडल, या सीधे शैनन बीवर मॉडल। ठीक है, चौथे नंबर पे बॉबी मॉडल। कहीं तो ऐसा बॉबी लिखा हुआ है और कहीं पर बॉबी लिखा हुआ है, बॉबी मॉडल। ये राइटरों ने अलग अलग कर दिया है। पांचवें नंबर पे है गार्बनर मॉडल। और इसके बाद में छठे नंबर पे आ जाता है जन संचार मॉडल। इनके नाम अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका एग्जाम में। मर्फी मॉडल, ठीक है, और भी कई सारे मॉडल हैं। आठवें नंबर पे लिख लो बेस्टले मॉडल है। 9वें नंबर पे लिख लो बर्लो मॉडल। ओके, बर्लो मॉडल के बाद में और कौन सा? 9 हो गए, अरस्तु हो गया, लासबेल हो गया, शैनन बीवर हो गया, बॉबी हो गया, गार्डनर मॉडल हो गया, जनसंचार मॉडल हो गया, मर्फी मॉडल हो गया, बेस्टले मॉडल हो गया और बर्लो मॉडल हो गया। 10वें नंबर पे डेल्स मॉडल। अब इतने मॉडलों के बारे में आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। किसी एक मॉडल का वर्णन, देखो आप सारी चीजें आती हैं तो किसी एक का वर्णन कराएगा। और या अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया और केवल यही आया कि संप्रेषण मॉडल से आप क्या समझते हो, संप्रेषण मॉडल के कौन कौन से मॉडल्स हैं और उनका वर्णन करिए, तो आप 5 या 7 का ही वर्णन कीजिए। और ये सरल है। अरस्तु वाले में सिर्फ 3 ही चीजें आती हैं। अगर एक का वर्णन करने को आ जाए तो अरिस्टोटल को ही आप वर्णन कर दीजिएगा। लासबेल का, शैनन का, बीवर का, बॉबी का, गार्डनर का, जनसंचार का, मर्फी का, इतने ही 7 मॉडल या 8 मॉडल, बेस्टले मॉडल तक ही आप ले लीजिएगा। इससे ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि इनके बारे में लिखोगे तो 3-4 पेज तो यही खा जाएंगे। ओके, एक के बारे में अगर आधा पेज भी लिखा तो समझ लो अगर 7 लिखोगे तो 3.5, 4, 5 पेज हो जाएंगे। और 1-1.5 पेज पे अर्थ और इसकी जो आवश्यकता है वो आ जाएगी। तो इस तरह से 5-6 पेज आपके आराम से हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण मॉडल्स हैं। इन मॉडलों के नाम फिर से सुन लो। अरस्तु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे इसी लिखा करो। इसमें 3 ही चीजें आती हैं। इसमें आता है संदेश देने वाला और संदेश और श्रोता। ठीक, 3 चीजें ही आती हैं। कौन कौन आता है? ये अरस्तु मॉडल में सबसे पहले संदेश दाता क्या देता है? संदेश देता है। ओके, कौन करता है? प्राप्त करता, जिसको हम श्रोता के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्रोता के नाम से। और यहां पर संदेशदाता को हम संप्रेषक भी कह सकते हैं। संप्रेषक का मतलब होता है जो संप्रेषण कार्य करने वाला है वो। तो एक का वर्णन अगर पूछ रहा है तो इसमें इन तीनों के बारे में आप लिख दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत की बात किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है तो ऐसे भी भेजने वाले व्यक्ति को हम संदेशदाता कहते हैं। वो जो कुछ भी लिख करके भेजता है वो उसका संदेश होता है, और वो संदेश किसी निश्चित व्यक्ति को भेजा जाता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से बनाया जाता है, उसको हम प्राप्तकर्ता अथवा श्रोता कहते हैं। तो ये एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा तैयार हो जाएगा। और इसकी एक वीडियो और देखनी है जिसमें संप्रेषण मॉडल के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।